सीधी सी बात है, अगर आपको ही, शी, इट या फिर नेम आता है तो आपको यहां पर वॉज लगाना होगा। क्या लगाना होगा? वॉज। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि ही के अकॉर्डिंग वॉज ही आता है। अच्छा, एक चीज और देखो जो पूछी गई थी एग्जाम में, बिसाइड्स। अच्छा, एक चीज मैं यहां बताता हूं आपको, एक तो ये होती है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। अब सर इसमें डिफरेंस क्या होता है जरा बताना। देखो, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी के बगल में, किसी के बगल में ये। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। राइट, मैंने आपसे कहा कि बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता, इसका मतलब है कि रामायण के अतिरिक्त मेरे पास गीता भी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि गीता तो है लेकिन उसके साथ साथ रामायण भी है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, यानी कि जो दे रखा है, यानी इसका मतलब है उसके पेरेंट्स के साथ साथ वह भी पार्टी के फंक्शन में जो था प्रेजेंट था। तो इसका मतलब हो गया कि उसके पेरेंट्स के साथ साथ वो भी था। लेकिन एक वर्ड और होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, एक होता है एक्सेप्ट। क्या होता है? एक्सेप्ट। वो इसका ऑपोजिट होता है, एक तरह से मैं कह सकता हूं ऐसे, एक्सेप्ट। अब उसका भी मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त होता है। लेकिन देखो, बिसाइड्स के अंदर तो कोई जो बंदा होता है के अतिरिक्त, यानी कि वो जोड़ा जाता है। लेकिन एक्सेप्ट के अंदर क्या होता है? इसका मतलब है के अलावा। बोला कि एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज। क्या बोला मैंने? कि एक्सेप्ट, लिख देता हूं, एक्सेप्ट मोहन आई लाइक सोहन, ये लिख दिया, एक्सेप्ट मोहन आई लाइक सोहन। अब इसमें क्या हुआ कि देखो, एक्सेप्ट लगा दिया, इसका मतलब है कि मोहन को छोड़ करके मैं सोहन को लाइक करता हूं। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है के छोड़ करके। अगर यहां पर मैं ये कर देता कि बिसाइड्स कर देता, तो इसका मतलब है कि बिसाइड्स मोहन आई लाइक सोहन, यानी कि मैं सोहन को तो पसंद करता हूं, उसके साथ साथ मोहन को भी पसंद करता हूं। तो बिसाइड्स का मतलब होता है कि जो ऑप्शन दे रखा है जो उसके पीछे, वो भी उसके साथ ऐड है। और एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जो दे रखा है वो उसमें ऐड नहीं है। आई होप दोस्तों क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द थंडर वॉज अकम्प्लिस्ड डैश अ हेवी रेन। अब इसके अंदर आपको प्रीपोजिशन लगानी है। तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते। ये एयरफोर्स और नेवी का ये सिलेबस होता है। अब हमेशा याद रखो कि अकम्प्लिस्ड के बाद बाई आता है। क्या आता है? बाई। ये हमेशा याद रखो, यानी बी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब आपको इसमें यह बताना था कि मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों में से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें जो गलत है वो डिस्पैरिटी है, ये नहीं होता। इल्यूजन, ये बिल्कुल सही है। इनएबिटेबल, ये भी ठीक है। और मिडल, ये भी सही है। बट डिस्पैरिटी, ये सब नहीं है। नेक्स्ट, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अगर इस तरह का कोई प्रोवर्ब आता है तो ऐसे केस में आपको ज्यादा से ज्यादा याद करना होता है। अब यार एक बात सोचिए आप कि यहां पर अगर दे रखा है तो यानी इसका थिंग्स के पहले कुछ ना कुछ तो जरूर लगता है, ये तो कंफर्म है। अब अगर इसमें एस आ रही है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता है। यानी कि ऐसा शब्द जिसमें एस लगा हो उससे पहले ए एन का यूज नहीं होता है। मतलब बी और सी हमारे बिल्कुल कट जाएंगे। सर कैसे यार, समझ में नहीं आया। जैसे मैंने यहां पर कहा बुक्स, अब आपसे कहा जाए कि भाई यहां पर एक बात, यहां पर ए और एन का यूज करना है आपको, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एस लग रहा है और एस लगने की वजह से ये प्लूरल है और प्लूरल से पहले कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता है। क्लियर है? अब यहां पर आप देख सकते हैं बचा क्या? दा, इसका मतलब दा ही आएगा। उसके अंदर आर्टिकल तो यूज करना है, नन ऑफ दिस तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां पर दा आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इम्बैलिश। इम्बैलिश का एंटोनिम आपको बताना था। देखो, इम्बैलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना, यानी कि टू ब्यूटीफाई बाय ऑर्नामेंटेशन, किसी चीज को सजा देना ऑर्नामेंटेशन के द्वारा, वो इम्बैलिश होता है। राइट ना? बट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसफिगर हो जाएगा। यानी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बता देता हूं कि ऐसे कह सकते हैं कि अ फेस डिसफिगर्ड बाय द मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स के जो मार्क्स हैं उनकी वजह से उसका फिगर, फेस जो हो गया वो कैसा हो गया है? डिसफिगर हो गया है। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं बेकार हो जाना। इम्बैलेंस का मतलब सजाना और डिसफिगर का मतलब एकदम बेकार कर देना उसे। तो ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है कि अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हम क्या कहते हैं? ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को बोलते हैं
वेटेरन यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा अनुभव होता है, जिसको अपनी लाइफ के, जैसे मान लीजिए हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, उनको अपनी लाइफ का पूरे का अनुभव है, तो उसको उनको बोल देंगे वेटेरन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट जो डेथ में परिवर्तन हो गया हो। एक्सीडेंट हुआ और तुरंत डेथ हो गई है ना, ऑन द स्पॉट, तो ऐसे केस में क्या होता है, उसे बोलते हैं फैटल। इंजीरियस का तो मतलब अलग होता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपको इंजरीज हो चुकी है, नहीं थोड़ा बहुत चोट वोट आ गई है। डेंजरस का कोई मतलब यहां पर है नहीं, राइट ना, खतरनाक से क्या मतलब है, और टेरिबल भयावह इसका कोई मतलब नहीं, तो मतलब हो गया फैटल। फैटल का मतलब होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद जब डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं फैटल। ही हैज परचेज्ड अ बैग ऑफ, यानी कि उसने एक बैग खरीदा है। अब किसका बैग खरीदा है, देखो फ्लोर का हो सकता है, नहीं, बताइए आप, ये जो बैग है वो किसका है, फ्लोर का, यानी कि आटे का। किसका, आटे का, राइट ना। फ्लावर का बैग है, नहीं, फ्लावर का बैग नहीं होता, फ्लोर ये नहीं हो सकता, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ही परचेज्ड अ बैग ऑफ फ्लोर, यानी कि आटे का, राइट ना। नेक्स्ट देखिए, जेस्ट। अब जेस्ट का आपको सिनोनिम्स बताना था। जेस्ट का मतलब होता है जिसमें खुशी बहुत हो, जेस्ट, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेजर, राइट ना। डिस्टेस्ट हो नहीं सकता, फ्लॉप हो नहीं सकता, इन सर्कल्स नहीं हो सकता, यानी कि जस्ट का हो जाएगा प्लेजर। नेक्स्ट देखिए, ही विल नेवर पास हार्ड ही मे ट्राई, यानी कि वो कभी पास नहीं होगा अगर वो किसी तरह से उसने बहुत हार्ड वर्क नहीं किया तो, यानी कि इसका मतलब है हाउ एवर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वॉट एवर है, नहीं, नेवर है, नो, वेन एवर है, ये भी नहीं आएगा, मतलब हाउ एवर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड का एडजेक्टिव आपसे पूछा है और इसका गोल्ड का एडजेक्टिव क्या होगा, तो याद रखो हमेशा कि जो गोल्ड का एडजेक्टिव होता है वो गोल्डन होता है, राइट ना। गोल्डर, गोल्डेस्ट और द गोल्ड ये सब नहीं है, क्या होता है गोल्ड का, गोल्डन होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स, इसका देखो हीरो का प्लूरल क्या होगा। देखो एक बात सोचो, आपने एक चीज तो देखी होगी कि जब आप गो में क्या लगाते हो, एस लगाते हो या ई एस लगाते हो, ई एस लगाते हैं ना अपन लोग, तभी तो वो गोज बनता है। जैसे ही गोज टू टेम्पल, टेंसेस में पढ़ा होगा, तो याद रखो अगर ओ आ जाए तो उसके पीछे आपको क्या लगाना होता है, ई एस लगाना होता है। तो यहां पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है और उसका जो प्लूरल बनेगा वो ई एस लगाने से होगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ओ आ रहा है और ओ के बाद ई एस लगता है, एस नहीं लगता, देखो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हीरोइन, नो, इसका तो ये प्लूरल थोड़ी होता है, राइट ना, और हीरोज ये सब गलत है, यानी ये हो जाएगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये होता है कि जो टीचर्स है ना उनको ये ज्ञान की बात सुनो, बाकी एग्जाम वालों के लिए इतना नहीं, उन्हें सिर्फ उनको सिर्फ इस चीज को देखना है कि वो सब क्या करना है। आपको एक बात बताएं, आपको हमेशा याद रखना होगा, देखो ये क्या है, गो, ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कैसी होती है, प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगा देते हैं तो जो बनती है ना वो हमेशा क्या बन जाती है, सिंगुलर बनती है। क्या बनती है, सिंगुलर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वर्ब में अगर ई एस या फिर एस लगाएंगे तो जो वो बनेगा ना वो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। लेकिन यदि आप किसी नाउन में जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अगर आप उसमें अगर आप एस लगा दोगे तो वो चीज प्लूरल बन जाएगी, है ना, बड़ी मजेदार बात। यानी कि नाउन जिसको आप आंखों से देख सकते हैं उसमें एस लगाने से बन जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाने से बन जाता है सिंगुलर। तो यहां पर ये बात याद रखनी है, हीरो है मैं देख सकता हूं आंखों से, इसलिए ये नाउन है और नाउन को प्लूरल बना दिया ईएस लगा करके, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा नहीं, गो यहां पर आप टेक ले लो। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें एस लगा दिया। याद रखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या फिर ई एस लगा देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट बना है वो क्या बना है, सिंगुलर बना है। क्लियर है ना, ये इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपको किसी तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सर ये बताइए, अब आप समझ जाएंगे कि ही डज हिज वर्क।
अब आप कहेंगे सर ही के साथ डज क्यों आता है, अब आप बता सकते हैं कि सर डू ये तो फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे आपने पढ़ा हुआ ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, सिंगुलर है इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आई है। भाई अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसलिए तो सिंगुलर आया है, इसका मतलब है इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा देंगे तो जो वो वर्ब बनेगी ईएस वाली वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। इसका मतलब है कि यार सही बात है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज किया जाता है, इसीलिए हम हमेशा याद रखो कि ही शी इट और नेम के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हम हमेशा डज का प्रयोग करते हैं और एस और ईएस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सीखा होगा, बट आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि सर हम इनके साथ डू डज का प्रयोग ही क्यों करते हैं, डू का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि ये सब सिंगुलर होता है और सिंगुलर के लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एस और ईएस लगाने से वर्ब हमेशा क्या बन जाती है, सिंगुलर बनती है, जबकि नाउन प्लूरल बन जाता है। अब ज्यादा डिटेल में मत जाइए, सिर्फ इतना ही आप कर लीजिए, राइट ना। अब आप सोचेंगे सर यू के साथ क्या लगता है, डू क्यों लगता है, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी तो प्लूरल होगा ना, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये प्लूरल प्लूरल ही मैच हो गया। इसीलिए हम आई वी यू दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, राइट ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उसमें। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर एब्सोल्युटली। नेक्स्ट देखिए, बार्किंग डॉग्स डज बाइट, ये एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब आपने यानी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, राइट ना। चलो नेक्स्ट देखो, टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, यानी कि मूर्खों के स्वर्ग के अंदर रहना। इसका मतलब एक है कि हमेशा याद रखा करो आपके ईडियम जो ये दे रखा होता है ना, उसके अंदर जैसा उसका मतलब होता है मैक्सिमम उसका मतलब भी नीचे सेम वैसा ही होता है। अब यहां मूर्खों की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन, यानी कि जो विश्वास है वो पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। ये आपको डायरेक्ट दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन के अंदर नीचे दे रखा है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि यदि आपका इन्वर्टेड कॉमा में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जो जहां पर आप दैट लगाते हो ना उस जगह क्या लगता है, टू लगता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है तो आपको जो एक कनेक्टिव लगाना है, कंजंक्शन लगाना है, वो क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। तो सर एक बात तो क्लियर है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो कंजंक्शन आएगा वो टू आएगा, दैट नहीं आ सकता, क्योंकि सिंपल और नेगेटिव में दैट चलता है, इंटेरोगेटिव इफ और वेदर चलता है, WH वाले में WH वर्ड चलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले में टू चलता है, इसलिए सर यहाँ टू आएगा। अब यार एक बात तो ये तो दैट हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, राइट ना। अब देखो यहां पर एक बात आप देख रहे होंगे कि यहां पर देखो इस यहां पर तो एकदम ही गलत लिख रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें टू का है, टू तो है ही नहीं। अरे ये सेट टू का ही तो सेट टू है, बाकी इसका तो टू नहीं दे रखा, वो तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट और देख लीजिए आप, अब यहां पर आप अब देखो ये हमारा सी या डी इनमें से एक होगा। टीचर जो होगा, टीचर ने मुझसे कहा कि प्लीज रेगुलर रहिए और अपने लेसन को सीखते रहिए रेगुलर डेली। तो यार इसका मतलब टीचर ने मुझे क्या किया है, एडवाइज किया है। क्या किया है, एडवाइज किया है, यानी कि सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे ना सर कि हाथ जोड़ के, नहीं बेटा वो ना ये सब पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे वो क्या करेंगे, एडवाइस देंगे आपको। तो हमेशा याद रखें कि टीचर हमको एडवाइस देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड मी। और देखो बी से पहले टू लगता है तो देखो बी से पहले टू आ रहा है और बाकी ये सब उतर जाता है। आप सोच रहे होंगे सर माई क्यों आ गया, क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो योर है ना, योर सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, तो ये अपना है, इसलिए ये जिसके पास जाता है उसका अपना हो जाता है, तो मी का अपना हो जाएगा माई, राइट ना। हिम होता तो हिज आ जाएगा, अगर देम होता तो यहां देयर आ जाता, राइट ना, वो इसका ऑब्जेक्ट है। चलिए टेस्ट 16, चेंज द वॉइस। आपको ये एक्टिव दे रखा है और इसका पैसे बनाना है। मैंने एक्टिव पैसे में भी ये समझा दिया था, बट यहां पर आ चुका है, तो देखो ये तो सिर्फ लक वाली बात होती है। अब यहां पर आपको पता है इस चीज को करने का एक तरीका, मैं आपको पहले नीचे समझाऊंगा उसके बाद इसको आगे करूंगा। कभी भी जैसे मान लो अगर इस तरह का कभी भी अगर कोई एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे ये लिख रहा है इट इज टाइम टू वॉच द मूवी,
यानी कि जो टाइम है वो क्या मूवी देखना है का है। तो आपको पता है क्या करना होता है कि अगर इस तरह का कोई भी अगर सेंटेंस आपको लिख रहा है और ये एक्टिव है और इसका यदि पैसे बनवा रहा है, कभी भी अगर इट इज टाइम आ जाए ना, क्या आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, तो याद रखना उसको कॉपी पेस्ट करो। आप जो ऊपर लिख रहा है वही लिखो। तो इट इज टाइम को मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसे आप अभी के फिलहाल के लिए चुपचाप रख दो अलग। बचा क्या, द मूवीज। और ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो ये ऑब्जेक्ट बच जाता है ना, उसे आपको, क्योंकि आपने यहां से इसे एलिमिनेट किया है अभी फिलहाल के लिए, तो मैं इसे आगे लाऊंगा तो यहां पर मुझे फॉर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फॉर। और इसको मैं लिख दूंगा जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आ रहा है। ये आपने किया। देखो इट इज टाइम का इट इज टाइम लिखा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें अभी छोड़ देते हैं, बाकी जो उसके बाद होता है उसे हम फॉर लगा करके लिख देते हैं। अब इसका नंबर आएगा। और आप लाइफ हमेशा याद रखना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव में चेंज होता है वो टू की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, टू बी। और सबको पता है कि पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो टू की जगह पर टू भी लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसलिए अब यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि टू बी वॉच्ड, टू बी वॉच्ड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द मूवी टू बी वॉच्ड। एब्सोल्युटली क्लियर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखो कि यार इट इज टाइम का तो इट इज टाइम दे रखा है। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां तक है तो यहां पर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट हो इसको तो हम पीछे लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम जब आगे लाते तो हम क्या लगा देते हैं, फॉर। और ये है बुक्स, तो मैंने लिखा है यहां पर बुक्स। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है, टू बी थर्ड फॉर्म, तो बाय की हो जाएगी बॉट। क्या हो जाएगी, बॉट। अब आप चेक कर लो कि फॉर बुक्स टू बी बॉट कहां पर है, तो देखो फॉर बुक्स टू बी वॉट, ये वाला है, यानी बी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर द बुक्स टू बी वॉट। राइट ना, मैंने यहां पर द नहीं लिखा है तो दा हो जाएगा। इसको आप हमेशा याद रखें। और